सामने साइड में बंदा है। इधर है। आज हम लोग खेल रहे हैं अपना नया मिथिक आउटफिट पहन के, जिसकी क्रेट ओपनिंग हम लोगों ने अभी रिसेंटली की थी। और ये वाला भाई आउटफिट जो है मिथिक आउटफिट, ये लिटरली पोसाइडन एक्स सूट से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। अब आप लोग कमेंट्स में बताना जरूर कि ये वाला आप लोग को आउटफिट आखिरकार लग कैसा रहा है। अब एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ, आज की इस गेम प्ले की एंडिंग और जो फाइट होगी वो देखने के बाद आप लोग लाइक करने पे और चैनल को सब्सक्राइब करने पे मजबूर हो जाओगे। तो जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, सबसे पहले लाइक कर दो। और अब यहां से भाई जो बूम बम चालू होगा, बस देखो आप लोग। Enemies ahead. और मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि आज का गेम प्ले आप लोग पूरा देखना, क्योंकि आज का जो गेम प्ले होने वाला है ये अलग ही लेवल की कॉन्कर लॉबी का गेम प्ले होने वाला। मतलब आप लोग का माइंड एक्सप्लोड हो जाएगा ये वाला गेम प्ले देखने के बाद। इतना छोटू सा सर्कल रहेगा और उसमें 40 लोग अलाइव रहेंगे। भाई गेम चल नहीं रहा था, गेम भाई डेड हो गया था, पूरा डेड। मतलब सारी की सारी चीजें टेलीपोर्ट हो रही थी, सारी की सारी चीजें। इतने बंदे अलाइव थे और पहले तो मुझे लगा कि मेरा डिवाइस या इंटरनेट मर गया, लेकिन बाद में पता चलता है भाई गेम में इतने छोटे सर्कल में इतने बंदे अलाइव होने के कारण गेम भाई सहन ही नहीं कर पा रहा है। और जो फाइट हुई बस आप लोग देखो। फ्लश कर देता हूं भाई। यहाँ पे इन बंदों को भरने के बाद राइट साइड नीचे के साइड से फायर आ रहे थे, वो भी तगड़े वाले। मतलब दो स्क्वाड आपस में फाइट कर रही थी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं सारी लूट वगैरह ढूंढता हूँ कि M4 मिल जाए। सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी रहती है भाई M416 मिल जाए। और इस वाले आउटफिट के साथ ये वाला बैक पैक काफी ज्यादा मैच कर रहा था, और साथ ही साथ M4 ग्लेशियर। भाई M4 ग्लेशियर के साथ ये वाला आउटफिट किसी एक्स सूट से कम नहीं लग रहा था। अब आप लोग बताना जरूर कि ये आप लोग को कैसा लग रहा है। अगर इसकी आप लोगों ने क्रेट ओपनिंग नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप लोग मेरे मेन चैनल मिस्टर साइबर स्क्वाड रॉक्स पे जाके देख लेना। बहुत ही जहर क्रेट ओपनिंग थी भाई, लिटरली बहुत ही ज्यादा जहर। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम लोग थोड़ी बहुत लूट वगैरह कर लेते हैं। और M4 नहीं मिली थी तो मैंने डिसाइड किया DP ही चलाएंगे। अब लेफ्ट साइड बंदे फाइट ले रहे थे, राइट साइड वाले बंदे शायद लेफ्ट में पहुंच चुके थे। तो हम लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार और ये जगह चेक करना चाहता था, शायद ऊपर मुझे कुछ काम का मिल जाए। Attack the mark. अब यहाँ पे भाई बंदे उस पहाड़ी पे चोटी पे जाके बैठ गए थे। मतलब ये कैंपर्स टाइप के बंदे होते हैं जिनको किल्स भी चाहिए होता है, और वो आइलैंड पे लास्ट तक सरवाइव भी करना चाहते हैं। और ऐसे बंदों के ऊपर ना मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिलहाल के लिए पीछे के साइड कोई था तो मेरे टीममेट ने भर दिया उसे एक्सट्रीम ने, और सामने की तरफ जिस बंदे को मैंने नॉक किया था। और हाँ, ये बंदों की प्लानिंग भी रहती है पूरी ये प्लानिंग रहती है इनकी कि अगर ये नॉक हो जाएंगे तो यही चोटी से नीचे कूद जाएंगे पूरी लूट के साथ, और किल भी नहीं देंगे ये लोग। मतलब ऐसा नहीं है कि ये लोग ऊपर मर जाएंगे तो इनको भाई ऐसा है कि लॉबी ही पहुंच जाएंगे, मगर इनका यही प्लान रहता है कि ऊपर मरेंगे और नॉक होके भाई किल नहीं देंगे। इतनी इनकी जलती है लोगों की, इसीलिए इनके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। फिलहाल के लिए वहां पे मुझे M4 मिल गई। उसके बाद हम आइलैंड पे जा रहे थे गाड़ी वाड़ी लेके। अब देखो अब ये भाई ये वाला बॉट फुल टेलीपोर्टेशन लेवल 69 करके रखा हुआ था, फिर भी मैंने इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। सैलमॉन भाई ओपी इन द चैट होना चाहिए गाइस उसके लिए। अब इसको मेरे टीममेट ने नॉक किया था, तो यहाँ पे इसको हम लोग मार देते, लेकिन इसके जो बाकी के टीममेट थे भाई उनकी पोजीशन देख के आप लोग बोलोगे भाई ये क्या बवासीर टेक्निक है। यहाँ पे मेरे टीममेट ने सामने की तरफ एक दूसरे बंदे को नॉक फिनिश कर दिया, और तभी
ये मिडिल वाली बिल्डिंग से फायर आया जब, तब मैं समझ गया कि इसके अंदर बाकी के बंदे हैं, शायद उस साइड है इस बिल्डिंग के। लेकिन भाई इसका आईक्यू देखो आप लोग इस बंदे का बस, और कमेंट करके भाई बताना जरूर कि आखिर ये बंदा ऊपर पहुंचा कैसे। जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि भाई ये बंदा बिल्डिंग के अंदर नहीं है, बिल्डिंग के बाहर नहीं, बल्कि बिल्डिंग के ऊपर है। मगर बिल्डिंग के ऊपर पहुंचना लिटरली इम्पॉसिबल था। इम्पॉसिबल कैसे पहुंचा ये? अगर आप लोग को ये चीज पता है तो यार कमेंट्स में बताओ जल्दी, देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। यहाँ पे एक्सट्रीम नॉक हो गया था तो मैं स्मोक कर देता हूँ अपने टीममेट के लिए, लेकिन भाई इस बंदे ने वहां पे ग्रेनेड कर दिया और एक्सट्रीम यहाँ पे बच नहीं पाया। एज ऑलवेज एक्सट्रीम RIP इन द चैट। तो अब यहाँ पे मैं भाई सोच रहा था कि इस छत वाले बंदे को कैसे मारूं, क्या करूं इसके साथ, कैसे मारूं इसे। अब ये बंदा छत में ही मंडरा रहा था, मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना था। और यहाँ ऑल पे भाई टीममेट्स मेरे आपस में फाइट किए पड़े। एक्सट्रीम स्पाइडर मॉन को बोल रहा है कि भाई तू बचा सकता था, तूने बचाया नहीं। और उस टाइम पे मेरा दिमाग सिर्फ यही कह रहा था कि मैं इस बंदे को मारूं कैसे। तभी पीछे मैंने जैसे ही देखा तो भाई बग्गी पे स्मोक करते टाइम मुझे दिखी वो हिल शेल्टर वाली, और अब मैं समझ गया कि भाई इस बंदे की पेटी मुझे कैसे बनानी है। लेकिन मैं जैसे ही जा रहा था ये बंदा यहाँ पे आ गया कॉर्नर पे, तो मैंने यहाँ पे फुल कुक ग्रेनेड किया और यहाँ पे मैं इसे मारना नहीं चाहता था, सिर्फ डैमेज देके पीछे भगाना चाहता था। अब जैसे मैंने ग्रेनेड किया वो बंदा डेफिनेटली पीछे भाग के गया होगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, सीधे अपनी बग्घी पे आया और बग्घी लेके यहाँ से निकला। अब आप लोग देखो भाई इसकी मौत कैसे होती है। और हाँ, अगर मैं इस बंदे को मार देता हूँ छत वाले बंदे को IQ लगा के, तो भाई 1 लाइक हो जाना चाहिए जिसने भी नहीं किया, और जो लोग भी नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड इसी के साथ इस बंदे की यहाँ पे ही जर्नी खत्म होती है। तो गाइस जैसा कि आप लोगों से मैंने कहा था 1 लाइक होना चाहिए गाइस। अब आप लोगों ने कमेंट्स में बता दिया होगा आई थिंक सो कि वो बंदा वहाँ कैसे पहुंचा। तो अगर जिनको नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। जब वो आइलैंड से गिरा होगा तो यहीं आसपास कहीं गिरा होगा और वो डायरेक्ट छत पे ही वो जाके लैंड कर लिया होगा कि और बंदे आजू बाजू से गुजरेंगे तो उनकी पेटियां बना देगा। एक्चुअली में यही हुआ था। Awesome. भाई क्या ही टेलीपोर्ट हो रहे हैं सामने वाले बंदे। और जब मैं उस बंदे को मार ही रहा था ये बंदा जंप करने लगा और जंप करते करते ओपन में आ गया। तब मैं समझ गया भाई ये अपना जिगरी फैन है, मतलब वो वाला फैन, सच्चा फैन, अपना बलिदान दे के भी भाई मीटअप करेगा ये। और जब जैसे ही बंदा ओपन में आया मैं समझ गया भाई लव यू ब्रो। ऐसे फैंस होने चाहिए भाई लिटरली, ना कि वो कुछ स्कैमर वाले रहते हैं जंप करके बुलाते हैं फिर पेटी बना देते हैं। अब उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, इन लोग से मिलता हूँ, ऑल पे बातें करता हूँ, तभी भाई हम पे फायर होता है। तो मैं इनसे बोलता हूँ गाइस लास्ट में मिलते हैं अगर जिंदा बचे तो। वो बोलता है ओके ब्रो। अब देखो गाड़ी की क्या हालत हो गई। अभी हमें पता नहीं था कि आखिरकार कहाँ से हम पे फायर आ रहा है। हम लोग वहाँ पे गाड़ी वाड़ी चेंज करते हैं और हमें पता चलता है कि बंदे यहाँ इस सेक में सामने हिल वाली सेक से फायर कर रहे थे हम लोगों पे। तो यहाँ पे एक सही पोजीशन में पकड़ता हूँ। अब ये पोजीशन बिल्कुल सही थी उन बंदों को मारने के लिए, लेकिन गेम भाई इतना चौपी लैगी चल रहा था कि क्या ही बताऊं। अरे जानवर क्या। अब देखो मैं नीचे खड़ा था अचानक ऊपर आ गया। अब सामने की तरफ मैंने उस बंदे को मारा, लेकिन भाई वो अजीब ही तरीके से एकदम से एक ही जगह पे टेलीपोर्ट हो रहा था। और ये राक्षस अंकल और परेशान कर रहे थे। पहले तो इन राक्षस अंकल की पेटी बनाई, देन उसके बाद भाई यहाँ पे ये वाली पेटी खोली, सोचा मुझे वो मिलेंगे हीरे मड़ी वड़ी, लेकिन यहाँ पे तो भाई जबरदस्त लूट मिली। तो अगर नीचे आपको ये वाले डब्बे वब्बे दिखते कहीं पे तो खोल लेना गाइस, क्योंकि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लूट रहती है इनके अंदर। अब मैं डेफिनेटली यहाँ पे आया नहीं हूँ कभी, ये पहली या दूसरी बार होगा जो मैं ये पिंक वाला डब्बा नीचे खोल रहा हूँ। और इसमें जबरदस्त लूट थी गाइस, मानना पड़ेगा।
अब पता नहीं क्या हो रहा था यार, पूरी की पूरी गाड़ी ही टेलीपोर्ट हो रही थी। और ये सर्वर इशू लग रहा था, और सर्वर इशू हो भी क्यों ना, इतना छोटा सर्कल बचा हुआ था और भाई यहाँ पे 40 बंदे अलाइव थे। अब गाइस एक चीज आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आप लोग का भी ये लैग वैग होता है सर्वर का आजकल एक वीक से कि नहीं हो रहा है, मुझे कमेंट्स में बताना जरूर, क्योंकि मेरा आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, वो भी भाई हाई टियर लॉबीज में तो बहुत ही ज्यादा। और क्या ये लैग सिर्फ यही हो रहा है? बंदे इतने से जोन में। यहाँ पे लिटरली भाई स्पाइडरमैन ने ना वही वाली हरकत कर दी थी जैसे उस दिन मैंने ग्रेनेड किया था और मुंह में सामने आ गया था, और ग्रेनेड इससे टकरा के वापस हम ही पे फट गया था। इस बंदे को पता नहीं क्या ही तकलीफ है मेरे ग्रेनेड अपने शरीर पे और पिछवाड़े पे लेने की, लेकिन यहाँ पे फिलहाल के लिए इन बंदों की पेटी बन जाती है। और आपने देखा होगा भाई बंदे क्या ही टेलीपोर्ट कर रहे थे। अब यहाँ पे मेरा इंटरनेट खराब नहीं था एक्चुअली में, पूरी की पूरी लॉबी ऐसी होके रखी हुई थी। अब उसके बाद यहाँ पे जोन आने वाला था बहुत ही जल्द, तो मैं एक तो पीछे की साइड स्मोक कर देता हूँ ताकि हमारी गाड़ी सेफ रहे। अब उस बंदे को मैं मार रहा था, उसको मेरी गोलियां नहीं लग रही थी लेकिन उसकी गोलियां मेरे को लग रही थी। भाई पता नहीं क्या स्कैम है ये। अब स्कैम की बात हो ही रही है, तो जब हम लोग सामने की तरफ फाइट ले रहे थे, पीछे के साइड से ये बंदे आ गए और इन्होंने हम पे कर दिया रस। अब हमारा एक टीममेट इन लोगों ने नॉक फिनिश कर दिया, और फाइट थी यहाँ पे 2v3 की फाइट थी आई थिंक सो, या फिर 2v2 की फाइट थी, क्योंकि हमने उनके 2 बंदे नॉक कर दिए थे। अब यहाँ पे जोन चालू होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड्स थे। मैंने अपने टीममेट को बोला कि गाड़ी में बैठ जल्दी से, मैंने यहाँ पे स्मोक कर दिया। अब पीछे की साइड में ट्राई करता हूँ अगर मैं बंदे फिनिश कर सकता हूँ तो। अब यहाँ पे एक्चुअली में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा थ्रोएबल्स उठाने थे और सील्ड उठानी थी एमोज वगैरह फेक के 7 की, लेकिन भाई तब तक जोन आ गया और भाई क्या ही गंदा काट रहा था जोन। और उसी टाइम पे पीछे वाले जो बंदे थे अब ये जोन में तो आ नहीं सकते थे, तो इन्होंने भाई ट्राई किया हमारी गाड़ी फोड़ दे की, लेकिन उतने तक में इनकी यहाँ पे जोन ने पेटी बना दी। अब उसके बाद यहाँ से निकल के हमें जोन के अंदर जाना था, और जोन में अभी भी 18 बंदे अलाइव थे, 16 से 18 बंदे अलाइव थे। और यहाँ पे भाई साहब कहीं पे भी हम लोग जाते सीधे पिट जाते। तो यहाँ पे मैंने हील वगैरह किया एक जगह रुक के, उसके बाद जोन के अंदर यहाँ पे जोन एक बार फिर से कट जाता है, तो हम लोग घूमते घूमते यहाँ पे एक मुझे याद था एक गड्ढा जैसा था ये रिज पे, और ये रही वो जगह। तो यहाँ पे आके हम लोग बैठ जाते हैं। अब पीछे की साइड से जोन आ रहा है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड से कवर था हम पे, और ऊपर की तरफ भी। तो अगर हम में से कोई नॉक होता है तो भाई बड़ी आसानी से हम लोग रिवाइव कर सकते हैं, और हम पे इतना जल्दी कोई टीम रश भी नहीं करेगी इतना ओपन से। भाई साहब ये वाले स्प्रे के लिए गाइस एक लाइक तो बनता है। इन बंदों को लिटरली संभलने का भी मौका नहीं मिला, वो बेचारा बंदा तो सील्ड लगाता रह गया, और उतने में इन दोनों की पेटी बन गई। अब सामने की तरफ से बंदों के भाई डीपी चलाने के साउंड आ रहे थे, सील्ड भी लगी थी, इस वाले घर में बंदे डेफिनेटली थे। तो यहाँ मैं एक बार पहले पीछे की साइड से चेक करता हूँ, और रोटेशन से पहले मैं यहाँ पे जोन के टच होने का वेट करता हूँ। भाई
भाई ये क्या था यार, ये बंदे ऊपर सामने की तरफ बंदों को मार रहे थे और जैसे मैंने सामने एक बंदा नॉक किया, भाई यहाँ पे खिड़की में एक बंदा बैठा हुआ था या फिर छत में मालूम नहीं, लेकिन उसने मुझे यहाँ पे नॉक कर दिया। मतलब इस स्क्वाड हाउस के अंदर कम से कम 3 से 4 बंदे हैं जो भाई चारों तरफ घात लगा के बैठे हुए हैं और उनको पूरा पता है, पूरी स्ट्रेटजी मालूम है कि कहीं से भी बंदे आ सकते हैं। तो सब बंदों को एक जगह एक साइड नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ मैं सबसे पहले थ्रोएबल्स उठा लेता हूँ, सारे ग्रेनेड्स वगैरह। 15 सेकंड में फिर से जोन चालू होने वाला था, तो जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे फालतू का सामान फेंक देता हूँ। और सील्ड मेरे पास काफ़ी थी, तो सील्ड मेरे यूज़ की नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे 2 सील्ड फेंक दी और जल्दी से थ्रोएबल सारे स्मोक ग्रेनेड वगैरह जितने भी थे मैंने सारे उठा लिए, एमो उठा ली। और अब था टाइम जोन पे एंटर करने का। लेकिन अभी भी ये बंदा खिड़की पे कहीं या फिर छत में बैठा होगा, आई थिंक सो। छत पे तो नहीं होगा, खिड़की पे ही होगा, क्योंकि जो बाहर की तरफ से बंदे आ रहे थे वो छत पे रहने ही नहीं देंगे किसी को। तभी सामने की तरफ खिड़की में मुझे एक बंदा स्पॉट हुआ। मैंने यहाँ पे स्पाइडर को बोला कि गाड़ी लेके तू जल्दी से स्लैम कर और मैं तेरे को कवर फायर देता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज तो थी, स्क्वाड हाउस में ऑलरेडी एक टीम रश कर चुकी थी, तो यहाँ पे गाड़ी वाड़ी इन लोगों ने लगा के रखी थी जो ब्लास्ट कर दी। अब इनको पता था कि ग्रेनेड कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं, तो इन बंदों की आप लोग स्ट्रैटेजी देखो। मेरे ग्रेनेड से नहीं, लेकिन एक दूसरे टीममेट के ग्रेनेड से या फिर दूसरे बंदे के ग्रेनेड से वो बंदा नॉक हो गया और इन्होंने उसे फिनिश कर दिया। अब लेफ्ट साइड से भी बंदे आ सकते थे, मैंने यहाँ पे स्मोक कर दिया दोनों साइड। अब मैंने यहाँ पे ग्रेनेड वगैरह काफ़ी किया, मुझे यहाँ पे फुट्स आ रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे सीढ़ियों पे कोई ना कोई बैठा हुआ है। देखो मैंने एक ग्रेनेड खोला, फुल कुक किया, मैंने फुल कुक किया पूरा का पूरा कि सीढ़ियों पे जो भी होगा सीधे नॉक होगा। लेकिन जब यहाँ पे बंदा नॉक नहीं हुआ तो मुझे लगा शायद वो ऊपर चला गया होगा, और तभी मुझे पता चलता है कि ये बंदा आखिरकार यहाँ पे कोने वाली लकड़ी में बैठा हुआ था। तो अब आप लोग ये वाला ग्रेनेड देखो, बूम। और मुझे पता था भाई ग्रेनेड से स्क्वाड हाउस के अंदर बचने का सिर्फ एक ही जरिया है, और वो है भाई यहाँ पे कोने पे बैठना। मैंने उस ग्रेनेड से नॉक किया जिस बंदे को, भाई आई थिंक सो दूसरे वाले बंदे ने यहाँ पे उसका किल चोरी कर लिया। फिलहाल के लिए ये टीम पूरी खत्म हो चुकी थी। अब यहाँ पे भाई एक और जैसे नॉक हुआ, मैं समझ गया सामने 2 टीम। एंड फाइनली भाई यहाँ पे बाल बचा। मैं लिटरली एक बंदे को नॉक किया मैंने और उसके दूसरे डीपी वाले बंदे ने मुझे नॉक कर दिया, लेकिन यहाँ पे वो बंदा काफी ज्यादा लिट था डीपी वाला, और स्पाइडर मोड ने फाइनली मुझे बचा लिया। अब 2v2 की फाइट थी, लेकिन मुझे याद था कि एक बंदा अभी इन लोगों ने नॉक किया था किसी को यहीं स्क्वाड हाउस में आसपास, और उसके मुझे फुट्स भी आ रहे थे। तो मैंने यहाँ पे देखा कि भाई फुट्स ऊपर से तो नहीं आ रहे, कोई बंदा ऊपर तो नहीं बैठा हुआ है, और तभी स्पाइडर मोन को बोला मैंने कि जरा अंदर जाके ग्राउंड फ्लोर पे ही रहना, ऊपर मत जाना, और तभी उसे नॉक वाला बंदा दिखाई दिया और उसने इस बंदे को फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे फाइट थी 2v1 की। अब गाइस आज का अभी तक का आप लोग को गेम प्ले कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना। आज के गेम प्ले के इंटेंस लेवल आप लोग कितने आउट ऑफ कितना दोगे रैंकिंग, भाई कमेंट करके बताना। 10 आउट ऑफ आप लोग कितना दोगे। अब लास्ट बंदे को हम लोग ढूंढ रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि लास्ट बंदा यहाँ पे अंदर हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने अपनी 69 IQ लगाई और घर के अंदर गया, लेकिन यहाँ पे वो बंदा था ही नहीं, और वो बंदा बाहर था जिसे स्पाइडर मोन ने भर दिया। अब देखो यहाँ पे ये जो लास्ट वाला बंदा था ये यहाँ पे था, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे आया मैंने देखा कि अगर ये बंदा यार डायरेक्ट मुझे मार सकता था, तो मेरे टीममेट ने बोला कि ये ऑफलाइन था या फिर डर गया था मालूम नहीं, लेकिन उसने फायर नहीं किया। तो आई थिंक तो ये बंदा यहाँ पे ऑफलाइन ही था। अगर ऑनलाइन रहता तो मैं जब वहाँ पे छत पे चढ़ के गया था अंदर के साइड, तो ये मुझे नॉक कर देता। तो आप लोग का आज का गेम प्ले कैसा लगा कमेंट्स में बताना, और एक लाइक कर देना, जो लोग भी नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नए कमाल के गेम प्ले में। टिल देन सायनारा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।